हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लर्निंग पॉइंट 24/7 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 2 पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस संख्या पद्धति में आते हैं, अर्थात नंबर सिस्टम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 1 में हमने अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं और संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं इत्यादि सभी संख्याएं हमने सीखी थी। आज हम उन्हीं संख्याओं की सहायता से, चाहे जितनी कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, पूछा जाए उसमें अंकों की संख्या कितनी है, या कोई सीरीज दे दें कि 1 से लेकर 50 तक बताइए अंकों की संख्या कितनी है, तो यही आज हम सीखेंगे कि एक बार हम फिर पुनः चर्चा करेंगे अंक पर और संख्या पर। अंक पर चर्चा करेंगे और संख्या पर। तो हमने बताया था कि 0 से लेकर के 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर के 9 तक जितनी संख्याएं हैं उनके सूचक चिन्ह को अंक कहते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं इन्हीं से अन्य संख्याओं का निर्माण होता है। जितनी भी संख्याएं हम आगे पढ़ते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक जितनी संख्याएं हैं उनके सूचक चिन्ह को हम अंक कहते हैं। अब बात करते हैं संख्या की। तो संख्या क्या है? तो अंकों का व्यवस्थित समूह है। 4-5 अंक ले लिए हमने और उन 4-5 अंकों को व्यवस्थित किया, तो व्यवस्थित करने पर हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो अंकों के व्यवस्थित समूह को संख्या कहते हैं। अब यहां से जैसे हमने 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, 4 उठा लिया, 5 उठा लिया, तो ये अब एक संख्या बन गई। और अंकों की संख्या कितनी हो गई? इसमें अंकों की जो संख्या हो गई वो यहां हो गई 4। और संख्या कितनी है? संख्या तो भाई एक ही है। भाई संख्या तो एक ही है और अंक कितने हैं? अंक 4 हैं। अब देखिए यहां लिख दिया 430, यानी कि 430 ले लिया, 560 ले लिया, 672 ले लिया। अब अगर यहां बात करें तो संख्या की, तो संख्या कितनी है यहां पर? 1, 2, 3, संख्या 3 है। अंक की बात करें तो अंक कितने हो जाएंगे? भाई 3 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या में अंक है 3, तो कितने अंक हो जाएंगे? 3 त्रिका 9। भाई 3, 3, 6 और 3, 9। प्रत्येक संख्या में जो अंकों की संख्या होगी वो 9 होगी। और संख्या कितनी है? संख्या यहां पर 3 है। 1, 2, 3। तो इसी आधार पर अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर 1 से 21 तक, 1 से 21 तक अंकों की कुल संख्या बताइए। 1 से लेकर 21 तक अंकों की कुल संख्या बताइए। तो यहां पे देखेंगे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 से 9 तक अंकों की संख्या, 1 से 9 तक अंकों की संख्या, तो 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो 9 है। कितनी है? 9 संख्याएं n फॉर नंबर हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या में एक अंक, एक डिजिट, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 9 1 अंक, टोटल 9 अंक हो जाएंगे 1 से लेकर के 9 तक। अब चूंकि हमें 1 से 21 तक अंकों की संख्या बतानी है, 1 से 9 तक हम चल चुके हैं। अब हमें चलना है 10 से
21 तक, 10 से 21 तक अंकों की संख्या। अब 1 से 21 तक अंकों की संख्या बतानी है हमें। 1 से 9 तक हम चले, 1 से 9 तक अंक कितने हुए? 9 हुए। अब हम 21 से 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि 9 तक हम चल चुके हैं। तो 21 से 9 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगी 12, यानी कि 12 संख्याएं भी बची हुई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी 12 संख्याएं। अब प्रत्येक संख्या यानी कि 10 से 21 तक प्रत्येक संख्या में डिजिट है 2। तो प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट है, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि हो जाएंगे 24 डिजिट, 24 अंक हो जाएंगे 10 से 21 तक। अब 1 से 21 तक बतानी है तो 9 और 24 को जोड़ देंगे, तो 9 4 13 की 3 और 2 1 3, तो हो जाएंगे 33 डिजिट। तो 1 से 21 तक अंकों की कुल संख्या 33 है। दूसरा देखिए, 1 से 41 तक अंकों की कुल संख्या बताइए। तो 1 से 9 तक हम सीख चुके हैं। 1 से 9 तक अंकों की संख्या, 1 से 9 तक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 9 अंक हो गए, 9 डिजिट। अब हमें चाहिए 1 से 41 तक। अब हम चलेंगे 10 से, 9 के बाद 10 से 41 तक अंकों की संख्या। 10 से 41 तक अंकों की संख्या। अब 9 तक हम चल चुके हैं, तो 41 से जब हम 9 माइनस कर देंगे तो 11 से 9 गया 2, तो यहाँ कितना बचा? 3, 32 संख्याएं बची हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या होंगी? 32 संख्याएं। और प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट होंगे? 2 होंगे। अब हम गुणा कर देंगे इसका 2, 32 दूनी हो जाएगा 64, यानी कि 64 डिजिट। अब हमें 1 से 41 तक अंकों की संख्या बतानी है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 9 और प्लस 64। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13 के 3 और 6 1 7, तो कितने डिजिट होंगे? 73। तो 1 से 41 तक अंकों की कुल संख्या कितनी है? 73 है। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं आगे कि किस प्रकार से हम अंकों की संख्या पता करते हैं। 1 से 99 तक, 1 से 99 तक अंकों की कुल संख्या। अब 1 से 9 तक हमें पता है कि 1 से 9 तक कितने होंगे अंकों की संख्या? 1 से 9 तक अंकों की संख्या, 1 से 9 तक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9, यानी कि 9 डिजिट। अब हमें 99 तक चाहिए। अब हम चलेंगे 10 से 99 तक, 10 से 99 तक अंकों की संख्या। अब हम 9 तक चल चुके हैं, तो 99 से हम 9 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 90। अब 90 संख्याएं हमारे पास बची हुई। तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी 10 से 99 तक वो होंगी 90 संख्याएं, और प्रत्येक संख्या में जो डिजिट है वो 2 है। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी कि 180 डिजिट। हमें चाहिए 1 से 99 तक, तो 1 से 9 तक और 10 से लेकर के 99 तक अंकों की जो संख्या है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 180 और प्लस 9, तो हमारे पास हो जाएगा 189 डिजिट। तो 1 से लेकर 99 तक अंकों की जो कुल संख्या है वो हो जाएगी 189। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 से 999 तक अंकों की, 1 से 99 तक अंकों की, 101 से लेकर के 999 तक अंकों की कुल संख्या। अब हमें यहाँ पे 1 से 9 तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
1 से 99 तक हम अंकों की कुल संख्या पता कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है 189। 189 अंक हैं 1 से लेकर 99 तक। अब हमें इस क्वेश्चन में 1 से लेकर के 999 तक अंकों की कुल संख्या बतानी है, क्योंकि जैसे ही हम 99 क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 100। अब वहाँ से प्रत्येक संख्या में जो डिजिट होंगे वो डिजिट हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 से 99 तक, 1 से 99 तक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 189। यानी कि 1 से 99 तक अंकों की संख्या कितनी थी? 189। अब हम चलेंगे 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। 100 से 999 तक अंकों की संख्या बराबर। अब हम 99 तक चल चुके हैं, तो हमें 999 से 99 को माइनस करना होगा। तो 999 से जब 99 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 900। कितना बचेगा? 900। तो यहाँ पर 900 संख्याएं होंगी, 900 संख्या। अब प्रत्येक डिजिट में 100 से लेकर 999 तक प्रत्येक संख्या में जो डिजिट होंगे वे 3 होंगे। प्रत्येक संख्या में डिजिट 3 होंगे, 3। अब हम इसका गुणा कर देंगे 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2700 डिजिट। हमें चाहिए 1 से लेकर के 999 तक। अब हम 1 से 99 तक और 100 से लेकर के 999 तक जितने भी अंक बने हैं उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2700 और प्लस यहाँ कितना है? 189। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 को जब 0 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 को 0 में जोड़ेंगे 8 होगा, फिर 7 को 1 में जोड़ेंगे 8, फिर 2 का 2, तो 2889 डिजिट। तो 1 से लेकर के 999 तक अंकों की कुल संख्या जो है वो है 2889। तो इस प्रकार से चाहे जितना हमसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर के 9999 तक, 1 से लेकर के 99999 तक, हम आसानी से संख्याएं मतलब उसमें अंकों की संख्या बता सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि 2 अंकों की, 3 अंकों की और 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। जैसे मैं आपसे कहें कि 1 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, 1 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, तो 1 अंक की 9 ही संख्या होगी। कितनी हो जाएंगी? 9। अब 2 अंक की कितनी होंगी? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होंगी? चलो पहले 1 की बात करते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99। इसी प्रकार से 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी होगी? 4 अंकों की। तो 3 अंकों की बात करें तो कितना हो जाएगा? 999। 4 अंकों की 9999। अब यदि हम आपसे ये पूछे कि 1 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, तो 9। 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होगी? आपको ये पता नहीं, क्योंकि ये तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है और ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है। तो यदि हमसे ये पूछा जाता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से हम 1 अंक की यदि बड़ी से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 90। तो जो 2 अंकों की जो संख्याएं संभव होंगी वो हमारे पास होंगी 90। तो 2 अंकों की 90 संख्याएं संभव है।
और देखिए, अब हमसे पूछा जाता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें से एक कम, यानी कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 900, यानी कि 3 अंकों की 900 संख्याएं संभव है। लेकिन हम ऐसे नहीं घटाएंगे, हम डायरेक्ट बता देंगे कि 1 अंक, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो इसका एक सीधा सा कंसेप्ट होता है कि 9 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, 9 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1। n का मतलब यहाँ ये है कि हमसे कितने अंकों की बात की गई है, अंक की बात की। n का मतलब यहाँ पर अंक से, कि हमसे 2 अंकों की पूछी है, कि 3 अंकों की पूछी है, कि 4 अंकों की पूछी है, कि 100 अंकों की, कि 2000 अंकों की। अब जैसे एक ही की बात हम करते हैं, अगर हम यहाँ से निकालें कि 1 अंक की कितनी संख्याएं संभव है, 1 अंक की, तो चलिए भाई चलते हैं। तो 9 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, यही तो कंसेप्ट बताया हमने। लेकिन हमसे बात की है कि हमें सिर्फ ये बतानी है कि 1 अंक की संख्याएं कितनी संभव है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि 1 अंक की बात कर रहा है तो n की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो 9 इंटू 10 टू पावर 1 माइनस 1, तो 9 इंटू 10 टू पावर 0, तो 9 इंटू हो जाएगा 9 इंटू 1। किसी संख्या की घात यदि 0 होती है, किसी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान होता है 1। तो 1 अंक की 9 संख्याएं संभव। यही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 अंक की कितनी संख्या संभव है, 9, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब हमसे पूछा जाता है कि बताइए 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 4 अंकों की तो हम कुछ नहीं करेंगे, 9 इंटू 10 टू पावर, कितने अंकों की बात की गई, 4 अंकों की। तो n की जगह यहाँ पर हम 4 रखेंगे, माइनस 1 करेंगे। तो 9 इंटू 4 से गया 3, 9 इंटू 10 टू पावर 3, यानी कि 9 गुणे 10 पे घात 3। अगर इसको पूरा निकालेंगे तो 9 गुणे 10 पे पावर 3 1000 हो जाएगा। तो कितना होगा, 9000। तो 4 अंकों की 9000 संख्याएं संभव है। कितने अंकों की, 4 अंक। तो 4 अंकों की 9000 संख्याएं संभव है। अब हम आगे इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है कि बताइए 20 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 20 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, कितनी संख्याएं संभव है, 20 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो वही कंसेप्ट हमने अभी बताया आपको कि 9 इंटू 10 टू पावर n माइनस 1, लेकिन 9 गुणे 10 पे घात n माइनस 1। अब हमसे यहाँ पर कितने की बात की गई है, 20 अंकों की बात की गई है। तो यहाँ पर हम n बराबर 20 रखेंगे, जो n का मान होगा वो हो जाएगा 20। तो 9 गुणे 10 टू पावर 20 माइनस 1, तो 9 गुणे 10 पे पावर हो जाएगा, 20 से जब 1 करेंगे तो 10 पे घात 19। तो 9 गुणे 10 पे घात 19 संख्याएं। जब 10 पे घात 19 को खोलेंगे तो हमें बहुत बड़ा नंबर प्राप्त होगा। तो हम सीधा कहेंगे तो 9 गुणे 10 पे घात 19 संख्याएं संभव है 20 अंकों की। और एक क्वेश्चन देखिए, 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, 9 गुणे 10 पे घात n माइनस 1। यहाँ पर हमसे 100 अंकों की बात की है, यहाँ पर हमसे 100 अंकों की बात की है, तो हम n का मान यहाँ पे 100 रखेंगे।
n का मान कितना रखेंगे, n का मान यहाँ 100 रखेंगे, तो 9 गुणे 10 पे पावर 100 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 99। 100 से जब एक कम करेंगे तो 99, तो 9 गुणे 10 पे घात 99 संख्या। तो 100 अंकों की 9 गुणे 10 पे घात 99 संख्याएं संभव है। तो इस प्रकार से एक से शुरुआत करते हुए चले जाइए अनंत तक। एक अंक की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की चले जाइए 100 के बाद भी, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। यदि हमसे ये भी पूछा जाता है बताइए 1000 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो हम सीधा कंसेप्ट लगाएंगे 9 गुणे 10 पे पावर 1000 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे, जब हम 1000 से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 999, तो कितने हो जाएंगे 9 गुणे 10 पे घात 999 संख्याएं होंगी, वो 1000 अंकों की संभव होंगी। कितने अंकों की, 1000 अंकों की। तो 1000 अंकों की 9 गुणे 10 पे घात 999 संख्याएं संभव है। तो इस प्रकार से आज हमने क्लास 2 में अंकों की संख्या और संख्याएं कितने प्रकार की संभव होती हैं, 2 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होती हैं, वो हमने सारी मतलब उस बिंदुओं पर, सारे क्वेश्चनों पर और जो मूल बिंदु होते हैं उन पर हमने चर्चा की। आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं और इसी क्रम में आगे हम नंबर सिस्टम क्लास 3 देखेंगे कल। और यदि आपने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।